तो आज का स्टॉक एनालिसिस जो है वो है ट्राइडेंट लिमिटेड पे हम लोग इस पे ठीक है डिटेल चर्चा करेंगे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, या फिर कुछ सेल का यहाँ पे कुछ तो नहीं आ गया, या फिर होल्ड करना है कि नहीं करना है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे जान लेंगे अपने 3 पैरामीटर्स पे, जो कि पहला टेक्निकल है, दूसरा फंडामेंटल और तीसरा क्या है अपना एफआईआई टीआई डेटा है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई न्यूज़ यहाँ पे आया है कि नहीं आया है। तो न्यूज़ में मार्च 21 में एमडी न्यूज वायर्स ने बताया कि जेंसॉल इंजीनियरिंग कमीशन 10.6 मेगावाट पीक सिंगल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, कुछ खास वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्राइडेंट फिर 521 एमपी न्यूज वायर ने बताया कि ट्राइडेंट अपॉइंट सीईओ, ठीक है, ये भी वही बताया, ट्राइडेंट नेप सीईओ। ठीक है, तो ऐसे कोई यहाँ पे न्यूज उतना नहीं है जो कि इसको इम्पैक्ट करे। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे इसलिए मार्केट को सरप्राइज किया है कि नहीं, वो अगर देखें तो फिर यहाँ पे अब कुछ सरप्राइज किया है कि नहीं नहीं बता रहा है। हम लोग एक बार फाइनेंशियल रिजल्ट में जाके इसको हम लोग देखेंगे, जब फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे क्या कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, और मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसको एनालिसिस करेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे जाए तो मंथली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो कि पहले सपोर्ट था वही अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा है। मैं आपको वो यहाँ पे शो कर देता हूँ कैसे। तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो फिर मार्केट में ट्राइडेंट लिमिटेड एकदम ठीक है, ऊपर ही गया। ठीक है, उसके बाद जब ये नीचे आया तो नीचे आने के बाद ठीक है, ये नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे बनाया, छोटा सा सपोर्ट बनाया, और फिर एक वन मंथ में ग्रीन कैंडल बना, और उसके बाद से धड़ाम से यहाँ पे नीचे गिर गया, और नीचे जैसे ही गिरा तो वहाँ से ये ठीक है उठने की कोशिश किया, लेकिन जैसे उठने की कोशिश किया तो सेम लेवल पे जाके जो सपोर्ट बना था वही अभी रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा है, और वहाँ से ही फिर से नीचे गिर गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 48 रुपीज़ के आसपास है, 50 रुपीज़ के आसपास है। तो मेरे ख्याल से जब ये ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि एक बार 48 या 50 रुपीज़ को रिजेक्ट करते मंथली टाइम फ्रेम पे। बट अभी यहाँ पे इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसका एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग वहाँ पे देखें कि बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कब बच सकती है, तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो फिर आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन से क्या पता चल रहा है, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ यहाँ पे 95, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ट्रेंड लाइन में इसने 3 बार अभी सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये मार्च का महीना तो खत्म ही हो गया है, तो कहा जा सकता है कि यहाँ पे 3 बार इसने सपोर्ट लिया। तो पहला सपोर्ट तो ये था, और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे आया है, और तीसरा सपोर्ट जो है इसका यहाँ पे आया है। तो 3 बार इसने सपोर्ट लिया है, तो 3 बार सपोर्ट लिया है, तो अब ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे अगर अप्रैल का महीना, ठीक है, अप्रैल मंथ में अगर यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल अगर बनता है, और इसका ठीक है क्लोज वो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे एक पॉइंट आ सकती है। लेकिन वहाँ पे जो आपका टारगेट पहला होना चाहिए वो होना चाहिए 50 रुपीज़ के आसपास, और दूसरा टारगेट फिर आप वहाँ पे लेके चल सकते हैं, जो कि होगा 64-65 के आसपास। ये आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। तो पहला दूसरा टारगेट मैंने बता दिया। यहाँ पे स्टॉप लॉस जान लेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से कहीं न कहीं आपको यहाँ पे 27 रुपीज़ के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस अपना रख के चलना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये तभी करना है जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने। अगर ग्रीन कैंडल नहीं बन रहा है, रेड कैंडल बन जा रहा है और इसके नीचे क्लोज कर रहा है, तो वहाँ पे अवॉइड करना ज़्यादा ज़रूरी है, और वेट एंड वॉच वहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमने ये मंथली टाइम फ्रेम पे देख लिया। अब हम लोग चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे यहाँ पे देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, और सबसे पहले इसका ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना था, लेकिन वो पैटर्न अभी क्या हो गया, वो पैटर्न को इसने अभी रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो पैटर्न फेल हो गया, ऐसा कहा जा सकता है। तो वो पैटर्न कौन सा है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, और फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अ, देखें तो एक पैटर्न बन चुका है मेरे ख्याल से। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं मेरा, तो फिर हो सकता है कि
आपको 2-3 पैटर्न ऐसे जो कि ठीक है, आपको अब याद आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कौन-सा पैटर्न बात कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर रखिए, अगर नहीं आया तो फिर यहाँ पे देख लीजिए कौन-सा पैटर्न बना है। तो एक पैटर्न मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अभी जो कल का वीडियो बना है उसमें भी यही पैटर्न है और कहीं न कहीं सेम ही यहाँ पे बताया ही जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइस डाउन गया और डाउन होने के बाद ये जो है यहाँ पे अप गया और यहाँ से एक रिजेक्ट हो गया अपनी टाइम फ्रेम पे। जैसे ही यहाँ से रिजेक्ट हुआ फिर प्राइस एकदम फर्दर डाउन हुआ और जैसे ही सेम लेवल पे ये जाता है, इसका प्राइस सेम लेवल पे जैसे ही जाता है वहाँ से फिर से ये डाउन हो जाता है और डाउन होने के बाद ये अभी इस प्राइस लेवल को ठीक है ब्रेक करके ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाता है। सस्टेन नहीं कर पाता है, यहाँ पे कुछ देर घूमता है और नीचे यहाँ पे फिर से ये धड़ाम से गिर जाता है। तो फिर पैटर्न कौन सा है, मैं बात कर रहा था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। ये आपका 2 हेड शोल्डर है, एक पहला शोल्डर ये है, दूसरा शोल्डर ये है और ये है आपका हेड, ठीक है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर जब भी बनता है तो फिर वहाँ पे ये रहता है कि वो अच्छा खासा अपने को रिटर्न देके जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में। बट यहाँ पे ये फेल हो चुका है। अब क्योंकि ये फेल हो चुका है, अब ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो हम लोग एक बार तो उसके लिए मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ जो भी पैटर्न बना था और यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन लो लेवल से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, वहाँ से हम लोग बात करते हैं। तो अगर मैं लो लेवल से यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ तो फिर आप को यहाँ पे मेरे ख्याल से दिख ही जाएगा कि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको दिख गया है कि ये जो ट्रेंड लाइन बना है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन बना है वहाँ पे 3 बार इसने उसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है यहाँ पे। पहला यहाँ था, दूसरा आपका यहाँ पे आया और तीसरा भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आया था और चौथा यहाँ पे आया है। तो अभी क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? तो इस सिचुएशन में ठीक है, हालाँकि यहाँ पे क्लोज़ ट्रेंड लाइन के नीचे ही हुआ है, बट आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक या फिर उसके भी नेक्स्ट वीक में आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये जो क्लोज हो रहा है वो ग्रे कैंडल के साथ या ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखना ये है कि अब जो है इस पैटर्न ये जो इसका लो बना है, ठीक है, ये जो वीकली लो बना है उसको तोड़ के जाना नहीं चाहिए। अगर उसको तोड़ता नहीं है और उसके ऊपर ही बच जाता है तो ऑफकोर्स वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो, ठीक है, मतलब आप रिस्क लेके चल सकते हैं तो। लेकिन अगर कंजर्वेटिव में है, ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, पैटर्न फिर से ठीक है स्टेबल होगा तब लेना है, तो फिर सजेशन ये रहेगा कि कम से कम 44 के ऊपर अगर वो क्लोज हो जाता है तब फिर वहाँ से आप जो है इसका ट्रेड ले सकते हैं। अब ट्रेड ले सकते हैं तो वहाँ पे आपका टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर 44 के ऊपर क्लोज हो रहा है ग्रीन कैंडल में तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए पहले, तो स्टॉप लॉस आपको 34 के हिसाब से यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस कितना रख के चलना चाहिए? 34 आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के चलना चाहिए और आपका टारगेट कितना होना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। तो टारगेट के लिए इसने जितना लो लगाया था, टारगेट के लिए इसने जितना लो लगाया उस लो का ही ये अब में कहाँ तक जा रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, तो ये जा रहा है आपका 60% के हिसाब से। तो यहाँ से हम लोग अगर 44 के ऊपर ये क्लोज हो रहा है तो फिर ये कहाँ तक जाएगा वो हम लोग देख लेंगे। तो 60% 44 के ऊपर, तो मेरे ख्याल से ये आपका आ चुका है 70, मान के चलिए आप 70 मतलब इसका जो हाई बन रहा है ना वही मेरे ख्याल से ये बता रहा है। तो आप जो है यहाँ पे कितना लेके चलेंगे, आपका टारगेट होना चाहिए 70 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। आपका टारगेट कितना होना चाहिए यहाँ पे? आपका टारगेट होना चाहिए 70 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे। सो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 70 रुपीज़, ठीक है। तो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम भी बता दिया कि स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए और कौन से लेवल पे वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो डेली टाइम का नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर से अगर हम लोग देखना चाहें तो फिर यहाँ पे नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका फिर से अब बन चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था, उसको ब्रेक किया, फिर थोड़ा सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बना
और फिर से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे आए और नीचे आने के बाद फिर से रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस लेवल ही यहाँ पे कहीं न कहीं शो कर रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेली टाइम फ्रेम पे ये नेगेटिव चल रहा है और यहाँ पे कुछ भी इसको ठीक है कहना, कमेंट करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। एक और यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये आपका हो गया। दूसरा फिर से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो दूसरा जो है ये आपका यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो कहीं न कहीं एक कंसोलिडेशन फेज़ में आ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर फेज़ में है। तो मेरे ख्याल से जब तक यहाँ पे ये ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, तब तक यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जब तक ये 39-40 रुपीज़ के अबव ग्रीन कैंडल क्लोज़ नहीं होगा, तब तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और हो सकता है कि वहाँ पे क्लोज़ होने के बाद ये 42 या 40 के आस-पास आते-आते फिर से रिजेक्ट कर दे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड मुझे डेली टाइम फ्रेम पे लग रहा है और वहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है। तो डिसीजन मैं यहाँ पे आप पर छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है। और एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और सबके साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए, अब ये होने के बाद हम लोग चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और फंडामेंटल पे देखते हैं कि ट्राइडेंट का क्या हाल-चाल है। तो ट्राइडेंट करंट प्राइस अभी 36.6 रुपीज़ के आस-पास चल रहा है। हाई लो इससे 52.9 और 26.3 लगा है। मार्केट कैप इसका 18,626 है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग इसका 1 ईयर का डेटा अगर यहाँ पे देखें, अगर 1 ईयर का डेटा देखें, तो ऑफ कोर्स ये कहीं न कहीं ठीक है 200 डीएमए के नीचे चला गया है। तो ऑफ कोर्स वो मेरा ठीक है मतलब वहीं से वो रिजेक्ट हो गया है मेरे लिए। और 3 ईयर्स के डेटा अगर देखें तो ठीक है, बेस ये बना रहा है, ठीक है। ये मतलब यहाँ से आपको हो सकता है दिखा दे 3 ईयर्स के पैटर्न जिस हिसाब से बन रहे हैं, और 5 ईयर्स का भी पैटर्न आपको दिख ही रहा है। 10 ईयर्स का भी आप एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से आपको पैटर्न यहाँ पे दिख गया होगा। चलिए, इसके नीचे आते हैं प्रोस एंड कॉन्स की। अगर हम लोग बात करें तो कंपनी जो है मेंटेन कर रही है हेल्दी डिविडेंड जो कि 41.3% है। डेटर्स का डेज इंप्रूव हुआ है 26.5 से 50.9 डेज हो गया है। और कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 72.6 थे, ये 45.7 डेज हो गया है। कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दिया है 6.78% पास्ट 5 ईयर्स में। कंपनी जो है अपना इंटरेस्ट कॉस्ट हो सकता है कैपिटलाइज करे। नियर कंपेरिजन ट्राइडेंट ऑफकोर्स इसका सेक्टर टेक्सटाइल है और ये रैंक 1 में आता है। नीचे अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स में 1798 है और दिसंबर में 1835 सेल्स इसका हुआ है, यानी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 240 से 263 अगेन इंक्रीज। पीबीटी 130 से 146 इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 90 से 109 अगेन ये इंक्रीज हुआ है। अगर वाई को वाई बेसिस पे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो सेल्स दिसंबर 2022 में 1641 था और अभी 1835 इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 274 से 263 डिक्रीज हुआ है। पीपीटी जो है 186 से 146 डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 144 से 109 अगेन ये डिक्रीज हुआ है। तो क्यू बेसिस पे ठीक ठाक है, बट वाई वाई बेसिस पे इसका रिजल्ट खराब है। नीचे अगर हम लोग इसका एफआईआई और डीआई डेटा की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोमोटर्स थे वो सितंबर 2023 में 73.19 थे और अभी भी 73.19 है, यानी सेम है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। एफआईआई अगर बात करें तो 2.56 से 2.55 0.01% से डिक्रीज किया है। डीआईए 0.05 से 0.06, मतलब एफआईआई ने जो डिक्रीज किया उसको डीआईए ने कंपनसेट कर लिया है। गवर्नमेंट ठीक है जीरो कुछ नहीं है। पब्लिक 22.95 से 22.96 थोड़ा सा इंक्रीज। अदर्स पे 1.25 से 1.25 से। तो एफआई डीआई डेटा तो न्यूट्रल है। यहाँ पे वाई वाई बेसिस पे फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट ठीक ठाक है। और हम लोगों ने यहाँ पे ट्राइडेंट की जो बात की थी टेक्निकल्स की, मेरे ख्याल से फंडामेंटल और एफआई डीआई डेटा तो न्यूट्रल ही है, बट अपने को यहाँ पे टेक्निकल जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया उस हिसाब से आपको यहाँ पे ध्यान देकर चलना होगा। तो ये था ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो ये यहाँ पे मैंने आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे दी है। ध्यान रहे, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे ये मेरा एनालिसिस है, आपका एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है। कहना बस यही है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना है, रिस्क को मैनेज करके चलना है, किसी के टिप्स रिकमेंडेशन कॉल्स पे भरोसा नहीं करना है। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।